हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, संडे है तो थोड़ा सा लेट ही है। तो यहाँ पर मैंने चॉपिंग करके रखी है रफली, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, टमाटर सब। और राजमा भिगो के रखे थे मैंने, तो वो बनाऊँगी। तो यहाँ पर अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, प्याज, इनको मैं मिक्सी में पीस लूँगी। और टमाटर एक रखा था छोटा, तो वो भी डाल दिया है। तो इसका पेस्ट बना लेंगे। और राजमा मैंने बॉईल करके रखे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए पेस्ट बना दिया। टमाटर कम था तो इसलिए कलर ऐसा लग रहा है। छोटा ही एक टमाटर रखा था। तो मस्टर्ड ऑयल लिया है, यहाँ पर गर्म हो गया है तो उसमें डाली है राई, ज़ीरा, सौंफ और मेथी दाना, और थोड़ा सा हींग पाउडर डाल दिया है। और अब जो पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे और अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और यहाँ पर मैंने डाला है हल्दी पाउडर और 1 चम्मच भर के अजवाइन, क्योंकि मॉर्निंग की सारी सब्जी दाल जो भी मैं बनाती हूँ मॉर्निंग में उसमें अजवाइन डालती ही हूँ। पकाना नहीं रहता, तेल में नहीं डालना रहता है अजवाइन, बाद में डालना वरना जल जाता है। इसीलिए तो नमक डाल दिया है। बाकी चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स और धीमी आंच पे इसको थोड़ा पकने देंगे, थोड़ा ऑयल सेपरेट हो जाए तब तक। तो यहाँ पर ऑयल भी सेपरेट हो गया है, तो डाल दिया है मैंने राजमा मसाला 1 चम्मच और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जार में मैंने थोड़ा पानी डाल के वो भी इसमें डाल दिया है थोड़ा सा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पकने देंगे इसको अच्छे से। तो यहाँ पे पक गया था मसाला, तो फिर उसमें मैंने डाल दिए हैं राजमा। और बच्चे मांगने लगे थे कि बॉईल राजमा खाने हैं, तो उसमें नमक डाल के ही बॉईल किया था मैंने। तो थोड़े थोड़े उनको दे दिए हैं खाने के लिए और बाकी मैंने डाल दिए हैं इसमें। और अब जितना मुझे ज़रूरत है उस हिसाब से पानी डालूँगी अंदर। और राजमा बॉईल हो रहे हैं तब तक मैंने यहाँ पे धो लिए हैं राइस। राइस रखूँगी, राजमा राइस खाने का मन था आज बच्चों का। और यहाँ पर राइस धोने के बाद उसमें डाल दिया है घी थोड़ा सा और नमक डालूँगी। घी से राइस खिले खिले बनते हैं, इसीलिए डायरेक्ट कुकर में ही मैं 1 चम्मच घी डाल देती हूँ, 1 से 1.5 चम्मच, जितनी राइस की क्वांटिटी होती है उस हिसाब से। तो यहाँ पर दूध हटा लिया है मैंने, दूध ठंडा हो गया है तो उसको उस फ्रिज में रख दूँगी। और कुकर चढ़ा दिया है। और तब तक मैं कर लूँगी बर्तन क्लीन। काफ़ी बर्तन इकट्ठे हो गए थे, चाय वगैरह के भी बर्तन थे और टिफ़िन वगैरह वो रखे थे। मान्या कई बार बैग में से निकालती नहीं तो बैग में ही रह जाता है, दूसरे दिन ही निकलता है वो टिफ़िन। तो वो निकाला है, जार वगैरह हैं, ये सब काफ़ी बर्तन हो गए थे। तो सीटी आती है तब तक बर्तन क्लीन कर लूँगी। फिर काउंटर भी क्लीन करना है मुझे। और मशीन चालू है, उधर कपड़े धुल रहे हैं, उन्हें भी सुखाना है। तो मॉर्निंग में काफ़ी एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं, तो फटाफट से चलिए कर लेते हैं बर्तन क्लीन। और संडे होता है तो वहाँ उस दिन तो लेट हो ही जाता है, क्योंकि बच्चों को उठाओ वो उठते ही लेट है। तो नहाना धोना सब लेट हो जाता है, तो दूसरे काम भी फिर लेट हो ही जाते हैं, क्योंकि नहाएंगे धोएंगे नहीं तो फिर कपड़े कैसे धुलेंगे। तो उसी चक्कर में संडे तो लेट होता ही होता है, चाहे कितना भी हम लोग जल्दी कोशिश करें करने की, लेकिन संडे और ज़्यादा लेट हो जाता है नॉर्मल डे से भी। और थोड़ा सा दूध रखा था एक्स्ट्रा, तो मैंने उसका पनीर भी बना लिया था, वो रिकॉर्ड नहीं किया मैंने। तो थोड़ा ही रखा था तो उसका मैंने पनीर बना लिया है, तो यूज़ हो जाएगा सब्जी में। ये बर्तन क्लीन करते करते सीटी भी आ गई है, तो गैस स्लो किया, एक फुल पे ले लेती हूँ और एक स्लो पे सीटी ले लेती हूँ, तो अच्छे खिले खिले राइस बन जाते हैं। तो यहाँ पर कुकर भी ठंडा हो गया था, तो लगा लेते हैं थाली। राजमा भी हो गए थे कंप्लीट। और घी डाला है राइस के ऊपर और अभी डालेंगे राजमा। और यहाँ पर ध्यान है कि धनिया डालना भूल गई थी मैं। और वैसे भी मैं तुरंत गरम गरम सब्जी मेरा धनिया नहीं डालती हूँ, थोड़ी देर बाद डालती हूँ, वरना फिर वो जो टेस्ट है वो नहीं आता है धनिया का। तो यहाँ पर धनिया डाल दूँगी।
ये देखिए राजमा राइस की डिश हो गई रेडी। बहुत ही टेस्टी बने थे, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और अब ये है नेक्स्ट डे इवनिंग का टाइम है। शाम को मैं और मान्या गए थे सब्जी लेने के लिए। सुबह में नहीं हो पाता है, लेट हो ही जाता है, सुबह में काफ़ी काम रहते हैं, तो सुबह सुबह नहीं जा पाती हूँ मैं सब्जी लेने के लिए। तो इवनिंग में ही जाती हूँ, जो भी लानी रहती है थोड़ी बहुत जो भी, वो इवनिंग में ही ले आती हूँ। तो यहाँ पर सब्जियों को धो लूँगी। मेथी वगैरह जो लाई हूँ उनको नहीं धोऊंगी वरना वो ख़राब हो जाएगी, और उनको साइड में कर दूँगी। और बाकी जो टमाटर, गोभी और फंसी ये जो हैं उनको मैं धो लूँगी। तो यहाँ पर सारी एक साथ ही टब में डाल के धो डालूँगी तो अच्छे से धुल जाएगी। तो फूल गोभी लेकर आई थी, पत्ता गोभी लेकर आई थी, और फंसी और टमाटर ये सब लेके आई हूँ मैं। तो इनको, गाजर है थोड़ी अंदर, वो सब एक साथ ही धो डालूँगी। और मेथी, धनिया और लहसुन ये रख दिया है मैंने साइड में निकाल के। उनको क्लीन करना रहेगा और ऐसे ही थैली में भर दूँगी, जब ज़रूरत यूज़ करूँगी तभी मैं उसको धोऊँगी। तो फटाफट से धो लेते हैं सब्जियाँ। तो और उसको मैंने साइड में इस तरीके से रख दिया है ताकि उसका पानी सारा निकल जाए, और उसके बाद मैं इसको अंदर ले जाऊँगी वरना वहाँ पे फर्श सब गीला हो जाएगा। तो बस यहाँ पर ऐसे रख लिया है, थोड़ी देर छोड़ दूँगी इसको ऐसे ही, और पानी साफ़ कर लेती हूँ ताकि ड्राई हो जाए यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर ये फ्लोराइड वाला पानी है, काफ़ी ज़्यादा, हद से ज़्यादा फ्लोराइड है, बहुत जम जाता है फर्श पे, यहाँ तक कि बॉडी पर भी जमने लगा है, हाथ पैरों पे भी वाइट वाइट होने लग जाता है। इसीलिए उसको क्लीन करना ज़रूरी हो जाता है। तो बस यहीं पे छोड़ दूँगी मैं, और साफ़ करूँगी। मेथी, धनिया और लहसुन वगैरह है वो साफ़ करना है, उसको कर लूँगी। ये सारे काम मॉर्निंग में नहीं हो पाते हैं क्योंकि दूसरा काम एक्स्ट्रा हो जाते हैं, इसीलिए। तो ये देखिए यहाँ पर लहसुन ये मैं लेके आई हूँ, और ये धनिया है। कुछ धनिया वो सब्जी के साथ ही उन्होंने, भैया ने दिया था वो था, और अलग से मैंने लिया था वो और अलग था। तो मेथी और धनिया मैंने साथ में ही ले लिए थे पहले ही। उसके बाद सब्जी जो मैंने ली तो उसके साथ उन्होंने धनिया। तो ये 20 रुपीज़ की मेथी थी और 10 रुपीज़ का धनिया था और 20 का लहसुन था। तो इन सबको साफ़ करके रखूँगी वरना ख़राब हो जाएगा, मुरझा जाएगा ये। और ऐसे ही फ्रिज में रखना नहीं है क्योंकि ऐसे ये इतनी जगह भी ज़्यादा घेरता है और कचरा भी चला जाता है साथ में। तो चलिए पहले इसको करते हैं क्लीन, और ये थैलियाँ सारी संभाल के रख लेती हूँ तो कचरा वगैरह डालने के लिए काम आ जाती है। और ये लाई थी मैं टिफ़िन भव्य के लिए, क्योंकि उसका जो टिफ़िन था वो थोड़ा लीक होने लगा था, इसीलिए। तो स्टील की है और ऊपर ढक्कन है प्लास्टिक का, सिलिकॉन टाइप ढक्कन है ये। तो नीचे स्टील है और इस तरीके से कवर है, उसमें एक कांटा चम्मच भी है। तो बैग ख़राब हो गया था, पूरा लीक हो गया था, इसलिए ऑयल निकल गया था सब्जी में से। तो चलिए पहले इसको रख लेती हूँ क्लीन करने के लिए, और फिर मैं करती हूँ धनिया और मेथी को साफ़। और यहाँ पर धनिया रखा था सूखा, तो फर्स्ट जब मुझे यूज़ करना था तो मैंने जल्दबाजी में पीस के और यूज़ कर लिया था, और ये ऐसे ही रखा पड़ा था। तो इसको भर लूँगी जार में, थोड़ा पीसना बाकी है तो उसको भी पीस लूँगी। और गैस पे रख दिया था दूध मैंने गर्म होने के लिए स्लो करके, और साथ साथ में इसे पीस लूँगी। रखा था काफ़ी टाइम से, रह जाती हैं चीज़ें, रह जाती हैं फिर, हाँ आजकल कर लेंगे करके रह ही जाती हैं। तो ये 2 दिन से ऐसे ही रखा था, तो सोचा आज इसको निपटा ही लेती हूँ। एक बार काम पे लग जाओ करने के लिए तो हो जाता है काम, लगे रहते सारे काम हो जाते हैं। और नहीं लगो, आलस खा जाओ ना, तो भले वो कितने दिन पड़े रह जाता है। तो काफ़ी टाइम से लग रहा था कि चलो कर लेते हैं। दिवाली के टाइम से लाई थी धनिया में और ये रखा ही था, तो आज फाइनली इसका काम तमाम हो ही गया। तो ये कॉफ़ी का जार रखा था मेरे पास, उसमें भर लेती तो ख़राब नहीं होता है, एयर टाइट रहता है, अच्छे से हवा लगती नहीं है।
थी मैं, दूध तो दिमाग से निकल ही गया कि मैंने रखा था गरम और दूध निकल गया। अक्सर मेरे साथ ऐसा ही होता है। ये देखिए, दूध गरम रख के मैं भूल गई और धनिया पीसने लग गई और ये दूध निकल गया। इसीलिए मैं मिल्क कुकर का यूज़ करती हूँ। लेकिन जो ये एक्स्ट्रा रहता बच जाता है वो दूध मैं इसमें निकाल लेती हूँ। तो अक्सर अगर सामने नहीं खड़ी रहूँगी ना तो ऐसे ही हो जाता है, और कई बार तो सामने खड़ी रहूँ ना तब भी वो ऐसे निकल ही जाता है। तो वो सब वहाँ पे सब मैंने क्लीन किया सारा यहाँ पर, और दूध जो था वो सारा क्लीन कर लिया। और अब यहाँ पर मैंने धनिया काट के मैंने रख दिया है। जो कपड़े की थैली आती है ना, अ, वो है, उसमें मैंने ये भर के रख दिया है, क्योंकि ख़राब नहीं होगा कपड़े की थैली में, हवा लगेगी तो उससे फ्रिज में रख दूँगी। तो मैंने धनिया कट करके और एक थैली में भर के रख दिया है। अब ये मेथी है, इसको भी मैं ऐसे ही डायरेक्ट कट कर लूँगी। अच्छी थी, एकदम साफ़ सुथरी थी, तो इसीलिए साफ़ करने जैसी ज़रूरत नहीं थी। डंडी में मिट्टी वगैरह भी नहीं लगी हुई थी। तो मैंने ये इस तरीके से चॉप कर लिया है। इसको थैली में भर के रख दूँगी तो ख़राब नहीं होगी। वैसे भी कल सुबह मुझे यूज़ करनी है, तो आलू मेथी की सब्ज़ी बना लूँगी। और यहाँ पर ये धनिया है, ये थोड़ा साफ़ करने जैसा लग रहा था, तो मैं फटाफट से उसको जो भी सही पार्ट नहीं है वो निकाल लूँगी और इसको भी ऐसे ही कट करके रख लूँगी। और जो दूसरा धनिया था वो भी मैंने थैली में भर के रख लिया। तो इस तरीके से थैली में इन चीज़ों को भर के रख दो, कपड़े वाली थैली में, तो ये ख़राब नहीं होती। और ज़रा सा भी पानी लग जाए तो फिर बिगड़ जाते हैं ये। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने भर दिया है। और अब है ये लहसुन की बारी, तो उसको तो करना पड़ेगा साफ़। उसको लगेगा टाइम मुझे, क्योंकि इनके ऊपर जो झड़े टाइप हैं उनको कट करना पड़ेगा। और इसका भी मैं चटनी बना के रख लूँगी ताकि लंबे टाइम तक चलेगी। इसकी चटनी बहुत अच्छी लगती है गर्मी से। और चलिए करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड। आई होप आपको पसंद आया हो, और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को।